तेरा प्लान क्या था? कह रहा मुझे लगा यार तेरे पापा की बाइक में पाइप डाल के अपन। मैं कहा ये जॉब नहीं लगी ना तेरी वजह से नहीं लगी। कह रहा ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। हम गए, रिक्शा रोका, एक रोका नहीं रुका, दूसरा रोका नहीं रुका, तीसरा रिक्शा रुक गया। मैं तो उसके अंदर बैठ भी गया, कुंतल लेटा हुआ उसके सामने। रिक्शा वाला अपने रिक्शा से उतर के उसको उठा के लाया कि भैया मैं रुक गया हूं। वो इतने प्यार से बात कर, रिक्शा वाले सारे इनको पता नहीं है इनकी वजह से शहर सेफ नहीं है। गाली गलौज करा रिक्शा वाले साथ जबरदस्ती। मतलब उसने बिठा लिया, क्यों कर रहा है? कह रहा कब से चला रहा है तू रिक्शा, कब से चला रहा है तू रिक्शा? कह रहा सर 20 साल हो गए। कह रहा पैदा होते ही चलाने लगा था क्या? 48-50 साल का आदमी, उसकी आई बैग्स घुटनों तक आ रहे हैं उसके। लाइफ हैज हैपेंड टू हिम। कह रहा उम्र कितनी तेरी? कह रहा आपको कितनी लगती है? कह रहा यही को 22-23। वो कह रहा है सर आप यकीन नहीं मानोगे 48 साल का आदमी हूं मैं। हरामी मुकर गया यहां पे। कह रहा क्या बात कर रहे? आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चला। कुंतल ने रिक्शा वाले से स्किन केयर रूटीन पूछ ली, वो बताने भी लगा। कह रहा यही सीजन के फ्रूट्स खाने चाहिए और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कुंतल उसमें भी डिसएग्री कर रहा कि सर सुबह नहीं उठ पा रहे, कुछ और बताइए। वो कह रहा नहीं वो तो मस्त है, सुबह तो उठना ही है चाहे जो हो जाए। क्या लड़कियां तो बहुत लाइन मारती होंगी, आप बता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे। वो उसका कुछ हुआ ही नहीं बेचारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बताओ बताओ। इतना प्रेशर बना दी कि उसने कहानी सुनाना चालू कर दी हमको, और एकदम ताजा बनती हुई कहानी है। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा इसके अंदर ऐड करते हो। ये एक बार की बात है सर, ये कोई मतलब थोड़ा 1-2 साल पुरानी बात होगी। हाँ 2 साल पुरानी बात है। एक लड़की थी, अमीर होगी, बहुत अमीर। हाँ अमीर थी, बंगले में रहती होगी। हाँ 2 साल पहले का बात है, बंगला में रहता था एक लड़की। मैं कहा आगे भी बताता ही रहे भाई, तू रुक गया वो भी रुक गया। अंकल को मजा आ गया भाई साहब, उनको मौज आ गई। कह रहा भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कह रहा भैया जा रहे हैं दिल्ली, रेडियो जॉकी बनने। भैया को रेडियो जॉकी बनना है। कह रहा ये तो हमको गूंगा लगा। अच्छा इसको जबान मैंने दी है, इसको बोलना मैंने सिखाया साला। कह रहा भैया जीवन में लोगों से बात नहीं करते, रेडियो पे क्या बात कीजिएगा? यार ये सब मत बोलो भैया आप। कह रहा दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा इंदौर ने इंटरसिटी एक्सप्रेस। कह रहा हाँ। कह रहा टिकट तो नहीं कराए होंगे? मैं कहा ऑफ कोर्स नहीं कराए हैं, लास्ट मिनट फोन आया। कह रहा लग ही रहा था आपकी शकल से प्लानिंग नहीं करते होंगे। मैं कहा तो करना क्या है भाई साहब वो बता दीजिए। कह रहा जनरल का टिकट खरीद के, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट खरीद के 7 नंबर का स्लीपर का डब्बा में बैठ जाइएगा। मैं कहा वो तो गलत क्लास हो गया ना, जनरल अलग होता है स्लीपर अलग होता है। कह रहा सर 150 रुपए का पेनल्टी कटेगा, उधर जनरल में बैठ के जाएंगे ना मजदूर लोगों का स्मेल आएगा बॉडी से, है ना, 3 दिन में नहाएंगे जाएगा नहीं। मैं कहा बात तो सही है। कह रहा स्लीपर में कम से कम जमीन पे बैठ के जाइएगा तो कम से कम आपको बैठने का जगह तो मिलेगा, और कोटा में खाली हो जाता है 7 नंबर का डब्बा। 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक सोता हुआ जाइएगा, फ्रेश माइंड से इंटरव्यू दीजिएगा।